दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कनौजिया टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम आज आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें 150-200 MCQ मिलेंगे केवल पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल ब्रांच 4th सेमेस्टर के लिए। ये TDP सब्जेक्ट का नाम है, TDP ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ये आपके फ्रेंड में कुछ दिख रहा होगा क्वेश्चन इस तरह का इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप घबराइए मत, बिल्कुल आप एक कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और एक एक करके सारे क्वेश्चन नोट करते जाइए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोले तो एग्जाम में 101% फंसने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए जिससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो। और ये एक बार जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल 4th सेमेस्टर के आपके जितने भी साथी हो, जितने भी कॉलेज, जितने भी ग्रुप हो, सबके साथ शेयर कर दीजिए जिससे सबका बेनिफिट हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर द कंडक्टर विच कनेक्ट द कंज्यूमर टर्मिनल्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन। समझ रहे हैं? तो इसमें आंसर बी है सर्विसमैन। ठीक है, मतलब जो कंज्यूमर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके द्वारा होता है? सर्विसमैन द्वारा। ठीक है, दूसरा है द अंडरग्राउंड सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड एलोव। तो जो अंडरग्राउंड सिस्टम है वो 66 kV वोल्ट के लिए अलाउ नहीं होता है। ठीक है, सिस्टम के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट। तो आपका जो आंसर है इसका सर्विसमैन होगा। सर्विसमैन, 1 मिनट। हाँ, तो ये आंसर रहा आपका सर्विसमैन। ठीक है, इज द राइट आंसर। ठीक है, और तीसरे में होगा 66 किलो वोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी तरह का है आपका, ओवरहेड सिस्टम कैन बी डिजाइन फॉर ऑपरेशन अप टू 66 kVA। ठीक है, ये आपका रहा आंसर 66। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये एग्जाम में नहीं पूछा लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिएगा इसे। इसका आंसर आपका ए है, केल्विन लॉ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वुडन पोल वेल इम्प्रेग्नेटेड विथ क्रियोसाइट ऑयल और एनी प्रिजर्वेटिव कंपाउंड हैव लाइफ। कितनी वुडन पोल की लाइफ होती है? तो आपका आंसर जो है सी, 25 से 30 साल तक वुडन पोल की लाइफ होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड ऑफ फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब कौन सा मटेरियल जो है वो नहीं यूज होता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह से आंसर इसका दिखेगा। पहला था कॉपर, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा स्टील और चौथा है टंगस्टन। तो हमको बता दें आपका आंसर जो होगा वो होगा टंगस्टन। क्या होगा? टंगस्टन। ठीक है, इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर इज जनरली यूज्ड एज, मतलब वो जो गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है वायर, वो स्टे वायर भी, अर्थ वायर भी और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में, मतलब सब में। एक डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब में आपका गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर जनरली यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द असल स्पेंस विद RSS पोल आर, मतलब जो RSS पोल का दूरियां होती हैं उनकी बीच की कितनी मीटर दूरी होती है? तो हम आपको बता दें सी, द राइट आंसर 80 से 100 मीटर की बीच की दूरी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कोरोना इज कंसिडरेबली इफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें साइज ऑफ कंडक्टर, मतलब जो कोरोना होता है इफेक्ट किसके कारण होता है? वो जो हमारे तार का जो चालक होता है कंडक्टर, उसके साइज पर निर्भर करता है और शेप ऑफ कंडक्टर पे निर्भर करता है, सरफेस कंडीशन ऑफ द कंडक्टर पे। मतलब ये ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन स्टूडेंट इतना ध्यान दे दें आप कि अगर आपके क्वेश्चन में
एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव या फर्स्ट बोथ एंड सेकेंड, तो आपको सिंपली से उसे भी क्लिक कर देना है, जनरली आंसर सही होगा आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंस्टेंट्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो आपका क्या होगा आंसर डी, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, मतलब ऑल ऑफ द अबव, ये सभी होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 310 किलोमीटर लाइन की कंसिडर एज, मतलब वो कितना होगा, एल लॉन्ग लाइन होगा। ठीक है, सबसे लंबी लाइन होगी वो लॉन्ग लाइन। ठीक है, 310 किलोमीटर जो लंबाई लाइन होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फेनोमेना ऑफ राइज इन वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ओपन सर्किटेड और लाइटली लोडेड लाइन इज कॉल्ड द फेरांटी इफेक्ट। ठीक है, इज द राइट आंसर। एकदम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम आपको बता दें कुछ इस तरह से आपका अगला क्वेश्चन है। द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ लाइन इम्पीडेंस एंड शंट एडमिटेंस इज कॉल्ड द सर्गेस इम्पीडेंस ऑफ द लाइन। ठीक है, आंसर आपका इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेमेरिट ऑफ ए कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम। तो आपका जो आंसर है वो ये है कि इंक्रीज शॉर्ट सर्किट करंट सिस्टम। ठीक है, इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका, लो वोल्टेज केबल आर मेंट फॉर यूज ऑफ टू। लो वोल्टेज जो आपका केबल है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आंसर टाइप नहीं हुआ, मैं अभी बाद में सर्च करके बता देंगे आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ हाई वोल्टेज केबल इज अप टू। तो 11 kV के लिए जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो हाई वोल्टेज केबल के लिए 11 kV के लिए यूज किया जाता है जनरली। ठीक है, इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ द सप्रेशन केबल इज अप टू। तो ये 33 kV के लिए सप्रेशन केबल यूज किया जाता है, इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल इज अप टू। तो आपको जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल होता है वो किसके लिए उपयोग होता है, 132 kVA के लिए, 132 kVA के लिए यूज होता है, 132 किलोवोल्ट के लिए यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड ऑफ फॉर लेइंग अंडरग्राउंड। तो हम आपको बता दें कि डायरेक्ट अलाइंग और ड्राइंग सिस्टम, सॉलिड सिस्टम अलग, मतलब जो हमारा अंडरग्राउंड मेथड है वो हमारा डायरेक्टली लेइंग होता है, पहले ड्रॉ होता है, और सॉलिड सिस्टम होता है, मजबूत होता है। उससे ये जो हमारा होता है ओवरहेड होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा अंडरग्राउंड सिस्टम होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर जो होता है हमको बता दें, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके सामने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्सेस ऑफ हीट जनरेशन इन द केबल। तो हम आपको बता दें ये जो सोर्सेस होता है जनरेटिंग के लिए, ये केबल यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द केबल शुड नॉट बी ऑपरेटेड टू। तो ये आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव में राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द सिंपलेस्ट एंड लोवेस्ट इन फर्स्ट कॉस्ट।
तो हम बता दें जो फर्स्ट कास्ट होता है वो क्या होता है, रेडियल सिस्टम होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट किसी और को बता आप चलते हैं। ए बूस्टर इज ए सीरीज बाउंड जनरेटर। ठीक है, जो बूस्टर होता है वो सीरीज बाउंड जनरेटर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी स्टूडेंट, जहाँ तक हम आपको बता दें कि बहुत काफ़ी ज़्यादा MCQ है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी, थोड़ा दिक्कत होगी तो उससे आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, तो आपको बता दें, बिसाइड अ मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द एम्प्लॉयड फॉर सॉल्यूशन ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम इन इंटरकनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, ये जहाँ तक है क्वेश्चन आपको बता दें, तो इसमें जो होगा ऑल ऑफ द ईवे होगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता क्योंकि इतनी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इज मोस्ट लाइकली टू ऑक्योर इन केबल। तो हम आपको बता दें, जो ऑक्योर केबल है, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका पिछले आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बता देते हैं आपको। द केस ऑफ डैमेज टू द लीड सेज ऑफ ए केबल इज 1 minute. The voltage of the single phase supply to residential consumer is 230 वोल्टेज। जो हम लोग उपयोग करते हैं 230 वोल्टेज उपयोग करते हैं घरों में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इन इंडिया और ओवरहेड। जो हमारे इंडिया में मोस्टली उपयोग होता है ट्रांसमिशन, वो ओवरहेड में ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कुछ इस तरह से होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसिडेंटल एरियाज आर। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एरिया के जो रेसिडेंटल एरियाज होते हैं वो 3 फेज 4 वायर का होता है। कितने? 3 फेज 4 वायर का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कंडक्टर ऑफ द ओवरहेड लाइन आर। तो मल्टी कोर केबल जनरली यूज किस में होता है? मल्टी कोर केबल जनरली आपका सेक्टर शेप्ड कंडक्टर होता है। ठीक है, उसी में यूज होता है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इन इंडिया जनरली यूज। तो हम आपको बता दें RSC पोल जो होता है हमारे गांव में, आप देख रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इंडिया में, वो जनरली किससे? RCC पोल के द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर इंसुलेशन इज हाई वोल्टेज केबल इज पेपर। ठीक है, क्या होता है? पेपर। जो इंसुलेशन होता है हाई वोल्टेज के लिए जो केबल यूज होता है वो पेपर के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। द लोड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर जनरली अनबैलेंस्ड होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड इज जनरली लैगिंग के कारण। ठीक है, इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ओवरहेड लाइन जनरली यूज्ड ACSR कंडक्टर। जो ओवरहेड लाइन होती है वो जनरली ACSR कंडक्टर के द्वारा ही यूज ही किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो इन ट्रांसमिशन लाइन द क्रॉस आर्म आर मेड ऑफ स्टील। जो क्रॉस आर्म बनता है वो स्टील का ही होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में। चलते हैं इधर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। द मटेरियल जनरली यूज ऑफ फॉर अमोर ऑफ हाई वोल्टेज केबल। तो हम आपको बता दें ये आपका स्टील होता है। ठीक है, क्या होता है? स्टील इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर आर मेड ऑफ। जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वो उसके लिए इंसुलेशन जो क्या होता है भाई? ग्लास का ही होता है। ठीक है, ग्लास पोर्सिलेन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर शीट्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल इज लीड। क्या होता है? लीड इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 43 वाला। द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड 220 kV लाइन इज अबाउट
तो आपको बता दें 7.5 मीटर जो बैलेंस होता है, मिनिमम क्लियरेंस होता है उसका, ठीक है, अंडरग्राउंड का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। द स्पेसिंग बिटवीन फेस कंडक्टर ऑफ ए 220 kV लाइन इन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो ये होता है 6 मीटर। क्या होता है? 6 मीटर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर आज सप्लाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट, तो सी इज द राइट आंसर। तो आपका जो आंसर होगा वो किस तरह से होगा, 1 मिनट, सी होगा उसका आंसर। तो 66 kVA के लिए लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर सप्लाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन अ DC 3-wire डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बैलेंस फीड और क्रॉस कनेक्टेड इन ऑर्डर, ठीक है, 1 मिनट, in a DC 3-wire distributor using balance and having unequal load on the, ठीक है, इसका आंसर इस पर टाइप नहीं हो पाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ट्रांसमिटेड पावर रिमेनिंग द सेम सप्ली वोल्टेज ऑफ ए DC 2-wire फीडर इज इंक्रीज्ड 100% सेविंग इज इन कॉपर इज, तो ये क्या होता है 50%, ठीक है, यूज होता है सेविंग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये यूनिफॉर्मली लोडेड DC डिस्ट्रीब्यूशन इज फीड एट बोथ एंड्स विथ इक्वल वोल्टेज एज compared to a similar distribution feed at one end only. The drop at the middle point is 1/4, ठीक है, क्या कौन सा पॉइंट होगा, 1/4, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एज कंपेयर्ड एट 2-wire DC distribution, a 3-wire distributor with same maximum voltage to earth use only 31.5% ऑफ कॉपर, ठीक है, इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजली नॉट द जनरेटिंग वोल्टेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर बी होगा 8.8 kVA। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर एन ओवरहेड लाइन द शुगर इम्पिडेंस इज टेकन एज 100-200 ohms, 1 मिनट, 100-200 ohms इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ जोन ड्यू टू कोरोना इज हार्मफुल बिकॉज इट, तो आपको बता दें कोवर्ड द मटेरियल इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ए फीडर इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम फीडर पावर टू डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। द पावर ट्रांसमिटेड विल बी मैक्सिमम व्हेन सेंडिंग वोल्टेज मोर, सी ऑप्शन इज द राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A 3-phase 4-wire system is commonly used primary transmission, secondary transmission, primary transmission, secondary transmission। तो हम आपको बता सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है 3-phase 4-wire का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और। Which of the following material is used for overhead transmission line? तो इसका आंसर डी, any1, जो आपका ऑप्शन दिखा पिछले बैक करके आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। हाँ, आप साथ ही साथ क्वेश्चन नोट करते जाइए, बहुत गर्मी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर मेकिंग पोर्सलेन इंसुलेटर, तो हम आपको बता दें सिलिका का बना होता है, इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देयर इज द जनरेटेड पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ कोरोना ड्यूरिंग नॉन ऑफ द वी, मतलब ड्राई वेदर, विंटर, समर हीट और हमिड वेदर इज द, ये ऑप्शन आपको बताया हो, जब भी दिखे आपका नॉन ऑफ द ई या ऑल ऑप्शन इज द राइट, तो उसमें क्लिक कर देना, या बोथ बोथ ए एंड बी, तो आपको सिर्फ क्लिक करना है सिंपली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज यूज ऑन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो जो फॉलो रिले होता है वो ट्रांसमिशन में लॉन्ग लाइन के इम्पीडेंस
मोह रिले होता है। क्या वो कौन सा रिले होता है? मोह रिले, जो ट्रांसमिशन में लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। ठीक है। द स्टील यूज्ड इन स्टील कोर्ड कंडक्टर्स इन यूजली, तो हम आपको बहुत बता देते हैं, मिल्ड स्टील। ठीक है, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल, तो इसका आंसर होगा आपका रिंग मेन सिस्टम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी द लाइन सपोर्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन प्रोसेस, तो आपका इसका आंसर होगा लो कास्ट, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लॉन्गर लाइफ, मतलब इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ तरह का, ट्रांसमिशन वोल्टेज ऑफ 11 kV इज नॉर्मली यूज्ड फॉर डिस्टेंस अप टू 20 से 25 किलोमीटर। ठीक है, 11 kV जो नॉर्मली ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है, सप्लाई दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन इन कंसिडर्ड बेस्ट, तो 2% होता है कंसिडर। ठीक है, रेगुलेशन। स्किन इफेक्ट इज टू कंडक्टर डायमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए कंडक्टर ड्यू टू सैग बिटवीन टू सपोर्ट टेक फ्रॉम ऑफ, तो क्या होगा? कैटनरी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ACSR कंडक्टर द इंसुलेशन बिटवीन एल्युमिनियम एंड स्टील, तो इसमें नो इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड होता है, इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बस बार सेम्स हैज़ द लोवेस्ट कॉस्ट, तो हम आपको बता दें सिंगल बस बार सेम्स में होता है, इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओइंग टू स्किन इफेक्ट, इसका आंसर आपका है बी आंसर है, तो आपको बता दें बी वाला आंसर ये रहा, इसके ऊपर वाला आंसर। ठीक है, ये जो इसके इतना छुटा हुआ है, इधर आने से चलते हैं, आप वीडियो की इसकी पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सेविंग इफिशियंसी कैन बी इम्प्रूव्ड, तो हम आपको बता दें एनी ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। In aluminum conductors, steel core is provided to increase the tensile strength। ठीक है। By which of the following is a bus bar is rated, तो आपको बता दें करंट, वोल्टेज, एफिशिएंसी एंड शॉर्ट टाइम करंट इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए सर्किट इज डिस्कनेक्टेड बाय इंसुलेटर व्हेन, तो देयर इज नो करंट इन द लाइन, जो सर्किट डिस्कनेक्टेड होता है बाय इंसुलेटर में, तो तब जब सर्किट डिस्कनेक्टेड होता है, इंसुलेटर जब होता है तब क्या होता है? करंट उस लाइन में फ्लो नहीं करती। ठीक है, इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फॉर विच ऑफ फॉलोइंग इक्विपमेंट करंट रेटिंग इज नॉट नेसेसरी, तो आपको बता दें हम, ये आपका इंसुलेटर होता है, इसके द्वारा ही होता है। ठीक है। इन अ सबस्टेशन द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट इंस्टॉलेड, तो इसका आंसर आपको हम बता दें, इसका आंसर ए इज द राइट आंसर। 1 मिनट, इसका ए इज द राइट आंसर होगा एक्साइटर्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जे कोरोना यूजली occur when the electrostatic स्टेज इन एयर अराउंड द कंडक्टर एक्सीड्स, तो इसका जो है 33 kV मैक्सिमम इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, सेंटीमीटर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द वोल्टेज ड्रॉप फॉर कंस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन इज द कंसिडर्ड बाय इंस्टॉलिंग, तो साइक्रोनस मोटर में होता है। ठीक है, इधर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द यूज ऑफ स्टैंड टाइप इंसुलेटर इन मेड वेयर द कंडक्टर आर एनी ऑफ द अबव, मतलब कि वो डेड एंडेड एट इंटरमीडिएट एक्सर टावर्स होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द करंट ड्रॉ बाय द लाइन ड्यू टू कोरोना लॉसेस इज नॉन सिनुसोइडल,
होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिन टाइप इंसुलेटर आर जनरली नॉट यूज फॉर वोल्टेज बिहाइंड, तो ये 33 के लिए नहीं होता है, बियॉन्ड में ये वोल्टेज नहीं यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल्युमिनियम हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.7 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर ए डिस्टेंस फॉर 200 km द ट्रांसमिशन वोल्टेज शुड बी 132 kV। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर एल्युमिनियम एज कंपेयर टू कॉपर ऑल द फॉलोइंग फैक्टर हैव हायर वैल्यू इफेक्ट, तो हम आपको इसमें बता देते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए होता है जो फैक्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट फॉर रेगुलेटिंग द वोल्टेज इन डिस्ट्रीब्यूशन फीडर विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल, तो ये बूस्टर ट्रांसफार्मर के लिए ही उपयोग होता है। ठीक है, इन अ टैप changing transformer the tapping are provide on heavy voltage winding के लिए ही किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन डिटेल द फॉलोइंग डिसएडवांटेज, तो हम आपको बता दें शॉर्ट सर्किट ऑफ करंट सिस्टम इंक्रीज होता है। ठीक है, ऑन स्विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर स्किन इफेक्ट डिपेंडेंट, तो हम आपको बता दें इसमें सारे ऑप्शन इज द राइट हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इफेक्ट ऑफ कोरोना कैन बी डिटेक्टेड बाय, तो ये सारे ऑप्शन इसमें राइट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर द ट्रांसमिशन वोल्टेज शुड बी इन द रेंज, तो हम आपको बता दें कि 150 से 200 kVA के लिए 500 किलोमीटर ट्रांसमिशन वोल्टेज शुड बी रेंज होता है इनके बीच में, जो 150 और 200 kVA के बीच में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द एनालिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन शुड कैपेसिटेंस इन नेग्लेक्टेड, तो हम आपको बता दें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होते हैं उसमें नेग्लेक्टेड होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन द इंटरकनेक्टर बिटवीन टू स्टेशन हैज़ लार्ज रेजिस्टेंस, हम आपको बता दें इसमें जो आंसर होगा आपका सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एफिशिएंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड इन केस ऑफ जनरेटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडजस्टिंग द गवर्नर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन एन अल्टरनेटर कनेक्टेड टू द बस बार इज शट डाउन द बस बार वोल्टेज विल रिमेन अनचेंज्ड इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू इंटरकनेक्शन कनेक्टेड स्टेशन इज मैनुअली ड्यू, तो आंसर होगा 1 मिनट, आंसर होगा आपका आर्मेचर रिएक्टेंस ऑफ बोथ अल्टरनेटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर आर जनरली यूज्ड इन रिएक्टर जनरेटर्स ट्रांसफार्मर, मतलब ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीरीज कैपेसिटर ऑन ट्रांसमिशन लाइन आर ऑफ लिटिल यूज व्हेन द लोड VAR रिक्वायरमेंट इज any of the above। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वोल्टेज रेगुलेशन इज मैग्नेटिक एम्पलीफायर टाइप वोल्टेज रेगुलेशन इज इफेक्ट वेरिंग रिएक्टेंस इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन ए कंडक्टर कैरी मोर करंट ऑन द सरफेस एज कंपेयर टू कोर इट इज ड्यू टू स्किन इफेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इज द राइट आंसर। द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट जनरली यूज्ड, किसमें नहीं यूज होता है, तो सिंगल फेज 3 वायर। और 101 क्वेश्चन नंबर
द स्किन इफेक्ट ऑफ ए कंडक्टर विल बी रिड्यूस एज द। इसका आंसर जो आपका है ये है, ठीक है, क्या है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द 1 मिनट, ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। When the live conductor of public electric supply breaker down and touches the earth, which of the following will happen? Current will flow earth। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी फ्रेंड, सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। कल हम सब आपके पूरे 110 क्वेश्चन हमने करा दिया है इस वीडियो में। आपको हम बता दें कि जो भी स्टूडेंट इसको देखें कृपया एक अपनी नोट्स और पेन लेके बैठ जाएं, जिसमें सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके इसमें आंसर भी दे दिया गया है। मान लो मुझे बताने में कोई दिक्कत हुआ हो तो इसमें आंसर भी है, आप उसे देख करके उसमें नोट कर लीजिए। आपको बहुत बेनिफिट होगा, एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फंसेगा, इसमें 101% फंसने के चांस हैं। तो ये हमारी वीडियो इलेक्ट्रिकल यूपी पॉलिटेक्निक के सभी कॉलेज सभी संस्था में भेज दीजिए, जो जिसमें इलेक्ट्रिकल 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट सभी को भेज दीजिए। और हमारी वीडियो आपको पसंद आए हमारे कनौजिया टेक्निकल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी इलेक्ट्रिकल के सभी सब्जेक्ट के हम MCQ देंगे आपको, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।